हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 इनडायरेक्ट टैक्सेशन सब्जेक्ट जो है उसमें कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी वाला क्वेश्चन आता है। ऑलमोस्ट देखने जाएंगे तो 7 या 8 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसा सॉल्व करना है वो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले सम सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मेट पता होना बहुत जरूरी है। ये फॉर्मेट के हिसाब से सारा सम जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी इसके पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। फिलहाल मैं डायरेक्टली सम सॉल्व करता हूँ और आपको बीच बीच में फॉर्मेट भी दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से आइडिया आ जाए। तो सबसे ऊपर लिखना है फॉर्मेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी। आपको ऊपर लिखना है, क्या लिखना है देखो, कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ, यहाँ पे वो बिजनेस का नाम आता है, बिजनेसमैन का। देखो मैं ये सम सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, ये वाला। तो यहाँ पे नाम है मिस्टर शाह, यहाँ पे नाम आएगा मिस्टर शाह, ठीक है। उसके बाद में आपको फॉर्मेट बनाने का है। ये देखो ये आपका फॉर्मेट है। पर्टिकुलर्स, पहला कॉलम आता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर्स के बाद में अमाउंट के 3 कॉलम है। पहला कॉलम है सीजीएसटी का, फिर एसजीएसटी का, फिर आईजीएसटी का। सबसे ऊपर लिखना है टैक्स पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाईज। चलो, टैक्स पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई में क्या आता है, सेल ट्रांजेक्शन और इनकम ट्रांजेक्शन। चलो देखते हैं अपने सम में कौन से वाले सेल ट्रांजेक्शन है और कौन से इनकम ट्रांजेक्शन है। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर खन्ना, तो ये सेल वाला है। प्रोवाइडेड सर्विसेज टू, प्रोवाइड मतलब भी सेल होता है। तो प्रोवाइड किया मतलब दूसरे को सर्विस दिया, मतलब ये भी सेल है। उसके बाद में इनवर्ड सप्लाई, ये परचेस है। फ्रॉम मतलब परचेस किया, ये भी इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेस, इधर तो नाम में ही परचेस है। तो सेल वाले दो ही है, एक सेल किया है पंजाब में और दूसरा सेल किया है मुंबई में। तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है। पहला कहाँ पे सेल किया है सर, पंजाब, और दूसरा कहाँ पे सेल किया है, मुंबई। देखो पंजाब में कितने का सेल किया है, 20 लाख। बीस लाख इंटू, अभी पहला चेक करने का, ये जो मिस्टर शाह जो है वो कहाँ का डीलर है, ये महाराष्ट्र का है और ये बेच रहा है कहाँ पे, पंजाब में। अगर महाराष्ट्र का बंदा पंजाब में बेच रहा है मतलब दो डिफरेंट स्टेट है। अगर दो डिफरेंट स्टेट है ना तो आईजीएसटी निकालने का रहता है। तो आईजीएसटी का टक्का है 12%, ठीक है। तो 20 लाख का आपको निकालने का है 12%। आंसर आ रहा है 2,40,000। यहाँ पे नील लिखने का, यहाँ पे भी नील, यहाँ पे आएगा 2,40,000। सर ये क्यों निकाला, ये क्यों नहीं, क्योंकि अपना बंदा है महाराष्ट्र का, मांगता है तो इधर लिख देता हूं। और कहाँ पे सब सेल कर रहा है, पंजाब में, मतलब दो अलग राज्य है। दो अलग राज्य रहेंगे ना तो आईजीएसटी चार्ज होता है, ये भी मैंने रूल में सिखाया है। देख, फॉर परचेस एंड सेल बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट क्या लगेगा, आईजीएसटी। और सेम स्टेट रहेगा तो एसजीएसटी सीजीएसटी।
चलो फिर मुंबई कितना, 6 लाख। सर 6 लाख के ऊपर क्या लगेगा? फिर मुंबई है, महाराष्ट्र और मुंबई अलग नहीं है, वो सेम राज्य में आ गया, तो क्या लगेगा? SGST है, CGST 9%। तो 6 लाख का 9%, 54,000। यहाँ पे आएगा। फिर अपने को इसको प्लस करना है। बोल क्या आता है प्लस करके? उसका नाम है टोटल अमाउंट पेबल। यहाँ पे लिखेंगे चलो 54 और 0 कितना होता है? 54। इधर भी आता है 54 और ये हो रहा है 2,40,000। ठीक है, चलो आगे। लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। चलो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल में क्या आता है देखो। हेलो। हम्म। क्या हुआ? क्या हुआ? चलो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल में आता है ओपनिंग बैलेंस। चलो ओपनिंग बैलेंस, ये देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल में आता है ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस में आप देख रहे हो ये समय अपना ओपनिंग बैलेंसेस। CGST है 6,000, HGST है 5,000 और ये कितना है 44,000। 6,000 लेस करना है, इसके लिए ब्रैकेट में लिख रहा हूं। HGST है 5,000, HGST के नीचे, और IGST है 44,000। ठीक है, चलो आगे। चलो आगे, अभी ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। फिर आता है ITC ऑन इनवर्ड सप्लाई। ITC ऑन इनवर्ड सप्लाई, चलो ITC ऑन इनवर्ड सप्लाई बोलो, इसमें कौन आता है? परचेस ट्रांजेक्शन, एक्सपेंडिचर ट्रांजेक्शन। देखते हैं अपने सब में कौन सा परचेस ट्रांजेक्शन है। इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम डहानू, बोलो परचेस हो गया है। इनवर्ड फ्रॉम, फ्रॉम मतलब परचेस, अपन कैसा बोलते हैं? परचेस फ्रॉम इनवर्ड सप्लाई, ये भी परचेस है, लेकिन ये परचेस किया है फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। ध्यान रखो, जो आप लोग परचेस करते हो अनरजिस्टर्ड डीलर के पास से, वो चीज यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होता। तो अभी आप उनको ये जो परचेस किया है फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, वो ट्रांजेक्शन डिसअलाउड होगा, उसका अपन बाद में फुटनोट लिखेंगे, उसको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन ये जो दो है परचेस, वो यहाँ पे आएगा। क्या है? डहानू और ये है चेन्नई। डहानू और चेन्नई। सर ये कैसा लिखना है? ऐसा लिखना है फ्रॉम, इधर भी फ्रॉम डहानू। बोलो, अभी डहानू महाराष्ट्र में आता है,
डहाणू महाराष्ट्र में आता है तो इसके ऊपर ये दोनों चार्ज होंगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। कितना? 1 लाख। 1 लाख का 9%। इधर आता है 9,000। सर ये भी लेस होता है, इसके लिए इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे। इधर आता है नील। बोलो चेन्नई में कितना परचेस किया है? 30 लाख का। इंटू 12%, ये तो नील आएगा क्योंकि चेन्नई डिफरेंट स्टेट हो गया। 3,60,000। ठीक है। यस। फिर जो आंसर आता है उसको नाम देते हैं नेट टैक्स पेबल। चलो ये 54 में से दोनों को लेस करना है। 39,000। इधर भी ये भी 54 में से लेस करना है 5,000, फिर लेस करना है 9,000, 40,000। और ये 2,40,000 में से लेस करना है 44,000, लेस करना है 3,60,000। आंसर आ रहा है निगेटिव 1,64,000। आगे आता है आईजीएसटी एडजस्टेड अगेंस्ट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लेस। ठीक है। कैसा करना है देखो, कितना पैसा अभी भी उनको देना है, गवर्नमेंट को अपने को देना है, क्योंकि ये निगेटिव है, मतलब इतना अपने ऊपर कर्जा है और ये पैसा गवर्नमेंट के पास अपना एडवांस पड़ा है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो पैसा पड़ा है उनके पास, गवर्नमेंट के पास, अपन उनको बोलेंगे कि बाबा ये पैसे से ये जो मेरा कर्जा है वो कम करके ले लो। तो ये पैसा अभी अपन इनको दे देंगे। तो बोलो ये पैसा अभी अपन उनको देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो माइनस करेंगे 39,000, ये भी माइनस करेंगे 40,000। चलो ये 39 और 40 हो जाएगा 79,000। बोलो ये लेस करेंगे, इसके लिए निगेटिव हो गया। फिर लास्ट में आंसर आएगा, वो लास्ट को नाम देने का अमाउंट पेबल। चलो ये तो कुछ नहीं बचेगा, ये भी खत्म हो गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अभी भी अपने ऊपर कर्जा बच रहा है कितना? 85,000 का। सर नेगेटिव क्यों लिखा? क्योंकि बड़ा नंबर, जो बड़ा नंबर है अपना वो है 164 और उसको साइन निगेटिव का है, तो आंसर भी क्या लिखने का? निगेटिव। तो क्या सर खत्म हुआ क्या? ये तो सब खत्म हुआ, लेकिन एक ट्रांजेक्शन जो था उसको अपन ने इग्नोर किया है। देखो ये वाला, परचेज गुड्स फ्रॉम मिसेस ईरानी फ्रॉम राजकोट एंड अनरजिस्टर्ड डीलर इज नॉट अलाउड। तो उसका आगे आपको लिखना है फुट नोट। यहाँ पे आएगा नोट परचेज गुड्स फ्रॉम मेसर्स ईरानी फ्रॉम राजकोट that is Gujarat and unregistered dealer is not allowed, is kind of not allowed। बस सर ऐसा अपने को फुटनोट लिखना है जो सेंटेंस अपने सब में रिकॉर्ड किया जाता नहीं है।
तो ये जो मैंने सम करा है वो देखो यहाँ पे लिखा है ऑल अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब सब अमाउंट्स के अंदर जीएसटी ऐड नहीं था, वो एक्सक्लूसिव था। तो ये सम मेरा एक्सक्लूसिव वैरायटी का हो गया। इसके पहले जो मैंने सम कराया था वो भी एक्सक्लूसिव वाला ही था। इसके अगले वीडियो में मैं जो आपको सम सॉल्व करके दिखाने वाला हूं ना, वो इंक्लूसिव वाला है। तो उससे आपका सारा है, देखो ये देखो ये वाला सम करके दिखाने वाला हूं। ऑल फिगर्स आर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी बस। तो ये सम करने के बाद अपना टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। फिलहाल आपको वीडियो पूरा पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप ये चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।